जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिएगा, मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। अब हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ अपडेट लगातार लेकर आते हुए दिखाई देंगे। जो भी स्टूडेंट सेल का एग्ज़ाम देने वाले हैं 3 मार्च को, और उसके अलावा आप सभी को पता है कि 3 मार्च को एग्ज़ाम होना है राउरकेला का। उसके अलावा 10 मार्च को भी एग्ज़ाम होना है, जिसका है बरनपुर का एग्ज़ाम होना है। जो दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं, दोनों के लिए एक चीज़ आप जान लीजिए, ताकि आपको जो है कुछ चीज़ों को आपको करने में सहूलियत होगा। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, हम लोग राहुल किला का हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस को समझेंगे। देखिएगा, स्पेशली मैं इलेक्ट्रीशियन का बात करने जा रहा हूँ। किसका? इलेक्ट्रीशियन का। याद रखिएगा, किसका? इलेक्ट्रीशियन का मैं बात करने जाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले दिमाग में ये चीज रख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज हम समझेंगे। और जो यहाँ पे बात करें, जो हमारा जो ट्रेड रहने वाला है, वो ट्रेड रहेगा 50 मार्क्स का। उसके अलावा जो है जीके रहने वाला है, ये मेरा रहने वाला है 30 मार्क्स का। मैथ मेरा रहने वाला है, याद रखिएगा, मैथ रहेगा 10 मार्क्स का। इंग्लिश हमारा रहने वाला है कितना? तो इंग्लिश हमारा रहने वाला है 10 मार्क्स का। ये जो है आपका पैटर्न है, ये ओवरऑल पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा स्कोरिंग हो सकता है हाई जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो जीके का ये जो पैटर्न है, यहाँ पे जीके में याद रखिएगा, आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिख सकता है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है सेल से रिलेटेड आपको जीके दिख सकता है। सेल से रिलेटेड जीके आप अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा ट्रेड का बात करें, बेसिकली हम लोग मेनली रूप से ट्रेड का बात करेंगे, तो याद रखिएगा ट्रेड में हमें क्या करना चाहिए। जब आप प्रीवियस 2-3 ईयर का प्रीवियस अगर आप पेपर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो लगभग में यहाँ से बात करें तो 30 क्वेश्चन मशीन से दिखे हैं। प्रीवियस ईयर का अगर आप बात करिएगा, तो मशीन में बात करें तो चाहे आप जनरेटर का बात कर लीजिए, किसका? जनरेटर का बात कर लीजिए। उसके अलावा जो है मोटर का बात कर लीजिए। उसके अलावा बात कर लें तो ड्राइव का बात कर लीजिए। उसके अलावा बात कर लीजिए ट्रांसफार्मर का बात कर लीजिए। ट्रांसफार्मर का तो ओवरऑल ज़्यादातर वेटेज जो है यहाँ से आपको देखने को मिला है, अगर आप प्रीवियस ईयर का डाटा उठा के देखेंगे तो। यहाँ से आपको नॉमरिकल भी 4-5 देखने को मिल सकता है, सरप्राइज नहीं होइएगा। 5 आप मिनिमम मान के चलिए, आपको नॉमरिकल देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन टफ बना, पेपर टफ बना, तो मानिए ये लगभग में आपको 5 से आपको जरूर जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है नॉमरिकल। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो जो लोग नॉमरिकल से डरते हैं, तो आप कम से कम बेसिकली जो है 1 से 2 दिन आपके पास समय बचा है। 1 से 2 दिन में आप लोग अच्छे से जो है एटलीस्ट फार्मूला को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा जब आपको पेपर में आपको दिखेगा उस तरह का, अगर आपको नॉमरिकल बेस अगर आपको क्वेश्चन मिल गया, तो आप इजीली आप कर पाइएगा। उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। अब अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर कितना रह सकता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। मेरे हिसाब से सेफ, अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, तो 70+ के आसपास अगर आप कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए राहुल किला इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका जो है 100% एक सीट आपका जो है रिजर्व होते हुए दिखाई देगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। लेकिन यहाँ पे बात करें तो अगर आप 65 के आसपास भी अगर आपका सही होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा बात करें तो 10 तारीख को जो है बरनपुर का एग्जाम होना है। बरनपुर का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बरनपुर का भी पेपर ओवरऑल जो है उसी तरह का आपको देखने को मिल सकता है। जो दोनों का पेपर देंगे, आज जो फर्स्ट टाइम सेल का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आप जरूर अनुमान लगा के चलिएगा। अगर आपका 70 के आसपास अगर अच्छा खासा एक्यूरेसी आ रहा है, तो इजिली, हालांकि एटीएम तो हमको सभी करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एटीएम हमको सभी करना है। सबसे पहले एटीएम कैसे करिएगा, तो याद रखिएगा, जो हम लोगों को जो एटीएम करना है, सबसे पहले एटीएम करना इस तरह से है कि एटलीस्ट आप फर्स्ट अटेम्प्ट करिए कि मेरा जो है मिनिमम कितना सही हो रहा है 100%। अगर मान के चलिए आप 60 क्वेश्चन आपका 100% सही हुआ, आप उसके बाद जो है लास्ट में आप क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड छटैया करके आप 40 क्वेश्चन को टिक करेंगे। ये नहीं कि आप एक लाइन से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते गए, ऐसा गलती नहीं करिएगा। पहले आप 1 to 100 तक पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपका ब्लैंक होगा, जो भी क्वेश्चन आपका बचेगा, उसके बाद जब आप उसको रिवाइज करेंगे, उसमें आप अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दीजिएगा। 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, सीबीटी बेस एग्जाम है, याद रखिएगा।
तो ये ओवरऑल जो है आपको जानकारी देना था। तो आई होप आपको ये सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। और सेल स्पेशल जीके आप थोड़ा बहुत जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि सेल का पहले नाम क्या था और सेल का पहले जो स्थापना हुआ था क्या नाम था। उसके अलावा जो है कि सेल का जो है ऑफिस कहाँ कहाँ चेंजिंग हुआ। उसके अलावा जो है कि अभी ऑफिसेस कहाँ है सेल का कब जो है नामकरण सेल में बदला गया, सेल के पहले नाम क्या था। तो ये सारी चीज़ आप एटलीस्ट आप करके चलिएगा तो आपको जो है ज़्यादा फायदा होते हुए दिखाई देगा। यहाँ से अगर आप 2-3 क्वेश्चन सही करते हैं तो याद रखिएगा और स्टूडेंट से आप जो है 2-3 नंबर आगे रहते हुए दिखाई दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपके लिए बेसिक साइंस हो गया और ट्रेड से रिलेटेड क्लास मैं रेगुलर लाने का कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।